गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील पोस्टे गट्टा हद्दीतील मौजा मोडस्के जंगल परिसरात विध्वंसक कारवाई करून घातपात घडवून आणण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली विभागातील गट्टा दलमचे काही माओवादी एकत्र येऊन दबा धरून बसले होते। यावेळी मौजा मोडस्के जंगल परिसरात चकमकीनंतर सदर जंगल परिसरात जवानांनी शोध अभियान राबविले असता घटनास्थळावर 2 जहाल महिला माओवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले। सदर दोन्ही मृतक महिला माओवाद्यांची ओळख पटली। नंबर 1 सुमित्रा उर्फ सुनीता वेलादी वय 38 वर्ष राहणार मडवेली तहसील अहेरी जिल्हा गडचिरोली। नंबर 2 ललिता उर्फ लड्डो उर्फ संध्या कोरसा वय 34 वर्ष राहणार नेलटोला तहसील पाखांजूर जिल्हा काकेर अशा माओवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत 2 जहाल महिला माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात पोलीस दलास यश आले आहे। महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज रिपोर्टर उमेश गजलपिंडीवार तालुका प्रतिनिधि गडचिरोली। आज सुबह हमें एक गोपनीय माहिती मिली थी कि मोडस्के जंगल परिसर जो गट्टा जंबिया पुलिस स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है एटापल्ली तालुका में, वहाँ पे गट्टा दलम के 4 से 5 माओवादी कैंप लगा करके उधर रुके हुए हैं। उसके आधार पे तत्काल हमने अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी श्री सत्यसाई कार्तिक इनके मार्गदर्शन में 5 C60 पथक के साथ अभियान हमने लॉन्च किया। गट्टा पोस्ट पार्टी और सीआरपीएफ की 191 की ई कंपनी इन्होंने उस जंगल परिसर की आउटर कॉर्डन लगाई और जब हमारी C60 के पथक उस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उस पर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दी। उसका इफेक्टिव उत्तर हमारे C60 के जवानों ने दिया और 1 घंटे के लगभग चकमक के बाद जब उस एरिया में हमने एरिया सर्च किया तो 2 महिला माओवादियों के मृतदेह हमें वहाँ पे मिले और दोनों महिला माओवादियों के मृतदेह के साथ हमें एक AK-47 स्वचालित हथियार, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशंस जो कारतूस हैं वो मिले। उसके अलावा वॉकी टॉकीज और इतर नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। और आता गाडीवर मोबाईल नंबर नाही तर इमर्जन्सी QR कोड वापरा जे तुम्हाला अडचणीच्या वेळी साथ देईल। बनवा व्हिडिओ, पाठवा व्हिडिओ, आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ। ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो बेल आयकॉन दबायला विसरू नका। जय महाराष्ट्र।